नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी में हैं और प्याज मंडी में हम हैं असलूब भाई की फड़ पे। असलूब भाई एक बहुचर्चित व्यापारी है, प्याज के थोक विक्रेता हैं। तो हम बात करेंगे कि आज का जो भाव है वो क्या रहा और क्या आमद रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे असलूब भाई से। कुछ किसान भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कितना रकबा लगाया है, कैसी प्याज बन रही हैं, कितनी प्याज आ गई हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे असलूब भाई से। असलूब भाई, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसानों की आप बात को पर डे भाव और पर डे जो आवक है उसको किसान तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। असलूब भाई, आज की जो आवक है और आमद है उसके बारे में हमारे किसानों को थोड़ा अवगत कराइए। सर, जो आज की आवक है 40,000 कट्टे की आवक है मंडी में, और जो आज का बाजार है 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये का बाजार है आज का। जी, ये जो बाज़ार है अभी स्थिर बना हुआ है, ये 2018 के बाद में पहली बार ऐसा 2024 में देखा गया है कि ये जो भाव है स्थिर बना हुआ है अब तक। इसका क्या कारण है? सर, इसका जो मेन कारण जो मानते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसने क्योंकि जो हमारे हर साल यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर देते थे, लेकिन इस समय उसने एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरा एक्सपोर्ट 3-4 महीने से खुला हुआ है। मेन जो भाव का रीज़न है, एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ है, वही कारण ये भाव जो स्थिर बना हुआ है। अभी अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज अब कहाँ कहाँ की प्याज आना स्टार्ट हो गई है? सर, अब सभी जगह की प्याज आना चालू हो गई है। अपने महुआ भावनगर की बात करें तो वहाँ 2.25 लाख कट्टे की आमदनी है, और नासिक में बात करें तो नासिक में लासल गांव में वहाँ 1000 से 1500 ट्रॉली की आमदनी हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से बाजार अभी नहीं गिर पा रहे हैं। अच्छा, इस भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है? वैसे देखा जाए तो जो भाव अभी वर्तमान में जो भाव चल रहा है, किसान क्या इस भाव से खुश है या फिर और भाव होना चाहिए या फिर कम भाव मिल रहा है? नहीं, किसान इस बाज़ार से अभी इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो है, अगर 12 महीने जो हिसाब 12 महीने के आज 10 तारीख होगी उस हिसाब से किसान संतुष्ट है, क्योंकि किसान को ऐसा लग रहा था कि 12 महीने में प्याज और सस्ती हो जाएगी, लेकिन अभी क्या है, किसान जो पीछे थी किसान प्याज चल रही है उसको भाव मिल रहा है, इसलिए किसान संतुष्ट है। अभी कितनी प्याज आ गई होंगी किसान की और अभी कितनी बाकी हैं लगभग? सर, हमारे यहाँ 70% प्याज अभी आ चुकी है, मात्र 30% प्याज हमारा आना बाकी है। अभी 1 महीने तक हमारे यहाँ 40,000 के आसपास रेबल चलती रहेगी। तो जो भाव पिछली बार मिला है वो तो भाव बढ़िया मिला है, और अब जो भाव चल रहा है वर्तमान में ये भी किसान के संतुष्टि लायक ही है अभी तो। हाँ, जो भाव चल रहा है इसमें किसान संतुष्ट है इतना ज़्यादा, क्योंकि पहले 2018 से बिकी थी, उस वजह को किसान देखता है तो उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी अगर किसान का अगर देखता है कि 12 महीने की 10 तारीख के हिसाब से किसान संतुष्ट है, क्योंकि उसको लग रहा था किसान को 12 महीने में तो प्याज का भाव और नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्सपोर्ट बंद नहीं होने की वजह से भाव बरकरार बना हुआ है। और जो आमदनी नासिक में आनी चाहिए थी वो इतनी अभी नहीं आई, वो 15 तारीख से बहुत प्रेशर पकड़ जाएगी। उसके बाद बाजार का देखते हैं क्या होता है। बाजार बढ़ने की उम्मीद कम है, अभी देखते हैं, लगातार बाजार ये एक दिन चलता है, उसके बाद में क्या होता है 15 तारीख के बाद में मेन जो पता पड़ेगा 15 तारीख के बाद में। अच्छा, हम एक बात करेंगे, जब प्याज की हम बात कर रहे हैं तो प्याज के जो बीज है वो इस समय बहुत महंगा है। इस समय क्या सरकार से आपको कोई अनुरोध है कि सरकार कोई सब्सिडी का प्रावधान करे किसानों के लिए बीज को लेके? बिल्कुल, मेरा ये अनुरोध है, क्योंकि किसानों के लिए सरकार सब्सिडी का प्रावधान करे, क्योंकि 16 से 1700 रुपये केजी का भाव है। यह भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 11-1200 पिछली बार 11-1200 का भाव था, वो ठीक था। अभी 500-600 रुपये इन्होंने इस साल, क्योंकि प्याज का भाव अच्छा है तो इसलिए जो प्याज के जो बीज के बेचने वाले हैं ये 3-4 कंपनी ज़्यादा चल रही है, इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। उस हिसाब से इन्हें प्याज का भाव ज़्यादा होने की वजह से इसका भाव ज़्यादा खोला है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने देखा था, पिछले साल भाव गिर गया था, लास्ट में के 600-700 रुपये हो गया था, उस हिसाब से 1200 बाजार खोला था। इस साल उनको लग रहा है किसानों को आज पैसा, तो उन्होंने 1700 रुपये बाजार खोला है। तो सरकार से और क्या अनुरोध है आपका? सर, सरकार से मेरा अनुरोध है, एक किसान को कम से कम 10 किलो बीज सब्सिडी पे दिया जाए, कम से कम 10-10 किलो बीज किसानों को दिया जाए, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, हम मंडी को लेके बात करते हैं। मंडी कई बार ये मंडी छोटी पड़ जाती है, कई बार आवक ज़्यादा हो जाती है और जाम लग जाता है। इसके बारे में आप सरकार से क्या अनुरोध करते हैं? सर, इसके लिए मैं तो बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी ये मंडी को नया बनाया जाए, बड़ी मंडी बनाया जाए। ये मंडी बहुत छोटी है और किसान बहुत परेशान है, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं जो किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि मंडी का जो है 40,000 कट्टे कैपेसिटी है, जो मंडी में आप कट्टे आ रहे हैं। इतनी कैपेसिटी जब यहाँ 60, 70, 80 हज़ार लाख कट्टे होते हैं तो यहाँ मंडी में व्यवस्था खराब हो जाती है। 3-3 दिन तक जाम की व्यवस्था होती है। जब 1.5 लाख कट्टा है तो 3-3 दिन में किसान सुलझ के गए थे, 3-3 दिन में गाड़ियाँ लोडिंग हुई थी। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि नई मंडी बनाई जाए। अच्छा,
ये ज़्यादा आवक की वजह से, छोटी मंडी होने की वजह से कई बार छुट्टी करनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर जैसे माल लाख सवा लाख कट्टा आ जाता है तो एक दिन छुट्टी करके फिर तीसरे दिन तक माल उठता है, क्योंकि जाम लग जाता है। गाड़ियाँ ट्रैक्टर आधे बाहर रहते हैं, आधे अंदर रहते हैं, आधी गाड़ी लोड होती है, आधी नहीं लोड हो पाती, इसलिए छुट्टी करनी पड़ती है मंडी की वजह से। मंडी तो छोटी होने इसमें की वजह नुकसान दोनों का ही होता होगा, किसान का भी और व्यापारी से। का भी। बिल्कुल, इसमें किसान व्यापारी दोनों का नुकसान है, क्योंकि टाइम पे माल नहीं पहुंचेगा तो व्यापारी को नुकसान है, और जैसे जाम की स्थिति होती है तो उस टाइम पे माल मंदा बिकता है तो किसान को नुकसान है। आप, आखिरी सवाल, आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, किसानों के लिए मेरा यही संदेश है, कंपनी का ब्रांडेड बीज लगाए। जो प्याज लेकर आप भी इस प्याज को सुखा के लाए और अपनी क्वालिटी ग्रेडिंग करके लेकर आए, क्योंकि अलवर में जो मेन समस्या है, ग्रेडिंग करके नहीं लाता किसान, प्याज को सीधी भर के लाता है। उससे क्या किसान को भाव जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो अभी नासिक की भावनगर महुआ सारी प्याज चल गई, उसके आगे हमारी क्वालिटी इस टाइम पे फीकी पड़ रही है। क्योंकि पिछला जो महीना निकला उसमें हमारी क्वालिटी एक नंबर थी, लेकिन अब वहाँ की प्याज चलने की वजह से हमारी जो क्वालिटी है हल्की पड़ रही है। मेरा किसानों से अनुरोध है कि जो आप प्याज लेकर आएँ उसको क्वालिटी बना के लाए, ग्रेडिंग करके लाए, और जो हमारी प्याज में सफ़ेदपन की शिकायत आ रही है इसको 1-2 कट्टे निकाल ग्रेडिंग करके लाए, ताकि भाव बढ़िया मिले। बिल्कुल, जिससे भाव बढ़िया मिल सके और हमारी प्याज उनके टक्कर में बिक सके। और हमारी प्याज का नाम, अलवर का जो नाम है वो प्याज के नाम से जाना जाए और किसान को भी फ़ायदा मिले। तो उम्मीद करते हैं कि ये थे असलू भाई, जो कि हमने पूर्व में बता दिया, बहुचर्चित व्यापारी हैं। इन्होंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से जो बीज है वो कंपनियों ने महंगा कर रखा है। तो हम भी यही कहेंगे सरकार से कि सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि किसानों का कुछ भला हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।